मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मलिक रियाज के गुण गाने लगी? मलिक रियाज को माली नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अहम कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए। इस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम से सैकड़ों किनाल अराजी से मुतालिक इंक्वायरी जारी है। अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से दर्ज मुकदमे में मलिक रियाज के अलावा इनके बेटे अली रियाज, पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। हुकूमत का दावा है कि बहरिया टाउन की जो 100 मिलियन पाउंड की रकम बरतानिया में मुंजमिद होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले की गई, बहरिया टाउन कराची के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मलिक रियाज के जिम्मे वाजिबुल अदा 460 अरब रुपए की रकम में एडजस्ट कर दी गई थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये खबरें चल रही थी कि मलिक रियाज अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन रहे हैं, जिसके बाद अडयाला जेल में कैद इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तहम मलिक रियाज ने मामले पर खामोशी तोड़ते हुए इंकशाफ किया कि इस केस में वादा माफ गवाह बनने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। मलिक रियाज ने एक्स पर पैगाम में कहा कि नैब ने इनकी निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफातर पर छापा मारा है। ये सब कुछ इन पर दबाव और वादा माफ गवाह न बनने के नतीजे में किया जा रहा है। मलिक रियाज के मुताबिक ये छापे घंटों तक जारी रहे। दफातर में तोड़फोड़ की गई। दफातर में तैनात सिक्योरिटी और अमले को हरासा भी किया गया। किसी भी सियासी इक्तदार की जदोजहद में फरीक न बनने के अपने अवामी ऐलान के बाद मुझे खुली तोड़फोड़ और जुल्मो सितम का निशाना बनाया जा रहा है। मलिक रियाज ने इंकशाफ किया कि 1 साल से ज्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव है। मैं कभी किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी जाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ओवर माई डेड बॉडी रोजाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूं। मलिक रियाज के इन बयानात के बाद सोशल मीडिया पर पीटीआई फॉलोअर्स की बड़ी तादाद उनकी हमायत में सामने आ गई। साबिक सदर आरिफ अलवी ने मलिक रियाज के पैगामात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि प्रेशर कुकर किसी भी दिन फट जाएगा। उन लोगों को जिनका इक्तदार पर झूठा, गासबाना और जालमाना कब्जा है, झुलसा कर रख देगा। पीटीआई के हमायतियों का कहना है कि मलिक रियाज ने बहादुरी का मुजाहिरा किया है। जहां पीटीआई मलिक रियाज की तारीफों के पुल बांध रही है, वहीं हुकूमत ने इन्हें अपने निशाने पर रख लिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मैं नहीं समझता कि मलिक रियाज पर कोई दबाव है, वो एक मुकदमे में मुलजिम है। ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मुबैना तौर पर मलिक रियाज को इमरान खान के खिलाफ गवाह बनाने के लिए दबाव डाला। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने दावा किया कि लंदन प्लान को तकवीत देने के लिए आसिफ अली जरदारी ने दुबई में डेरे डाले हैं। तहम मलिक रियाज के डट जाने पर बहरिया टाउन के दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में रिहायशी मंसूबे बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, चाहे इन पर जो भी जुल्म हो। क्योंकि मलिक रियाज मीडिया मालकान, सियासी जमातों, सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मजबूत रवाबित के हवाले से जाने जाते हैं, इसलिए ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मलिक रियाज के ये बयानात मुल्की सियासत पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है।